क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल जाए? शांति, ज्ञान, एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी और यही सब कुछ मिल जाना उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक विफलता का कारण बन जाए? ये सुनने में काफी अजीब और विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर यही माना जाता है ना कि जब कोई अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। द डीप डाइव की आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल को डिकोड करने वाले हैं। जी, और आज हमारा आधार कोई सामान्य लेख या किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च नहीं है। हाँ, आज हमारे पास 7 अप्रैल 2026 की एक बहुत ही विशेष मुरली है। जो लोग इस शब्द से शायद उतने परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि शिव बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान का एक अत्यंत गहरा स्रोत है। एकदम सही कहा। और आज का हमारा मिशन इस मुरली में दिए गए एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत को डिकोड करना है। सिद्धांत है कि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। देखिए, इस सिद्धांत को अगर कोई पहली नजर में देखे ना, तो अक्सर लोग इसे एक साधारण धार्मिक उपदेश समझ लेते हैं। जैसे किसी भक्त को भगवान का नाम जपने के लिए कहा जा रहा हो। बिल्कुल, लेकिन मुरली में इसे जिस तरह से समझाया गया है वो पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है, एक आध्यात्मिक तंत्र। इसे हम मन और चेतना के विज्ञान की तरह देख सकते हैं। और पता है, यही आज की इस चर्चा का मुझे सबसे रोमांचक हिस्सा लगता है। हम इस ज्ञान को किसी भावुक भक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक एकदम सटीक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक टूल की तरह डिकोड करने वाले हैं। हाँ, जो कि मानसिक ऊर्जा और उस गहरी शांति तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। मुरली में सबसे पहला और मुख्य नियम ये बताया गया है कि याद ही सब कुछ है। पर मैं सोच रही थी, इसे भावनाओं की बजाय ऊर्जा और विज्ञान के नजरिए से कैसे समझा जाए। तो यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ऊर्जा का बुनियादी नियम। विज्ञान क्या कहता है? हर चीज ऊर्जा है। हाँ, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। बिल्कुल, बस अपना रूप बदलती है। तो इस दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं एक ऊर्जा का स्रोत है। एक सचेत बैटरी की तरह आप इसे मान सकते हैं। एक बैटरी। और सुप्रीम एनर्जी सोर्स यानी शिव बाबा वो विशाल पावर ग्रिड है। अब जब मुरली में योग या याद शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब आंख बंद करके हाथ जोड़ना या कुछ मंत्र पढ़ना नहीं है। तो फिर असल में क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कनेक्शन। अपनी आंतरिक बैटरी को उस मेन पावर ग्रिड से प्लग इन करना। अरे वाह, यानी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। फोन चाहे दुनिया का सबसे महंगा मॉडल हो, उसमें एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर हो, लेकिन अगर उसे चार्जर से कनेक्ट ना किया जाए तो वो अंततः डिस्चार्ज हो ही जाएगा। बिल्कुल। और जब एक मोबाइल की बैटरी कम होती है तो क्या होता है? उसकी स्क्रीन डिम हो जाती है, भारी एप्स काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, फोन पावर सेविंग मोड में चला जाता है। ठीक उसी तरह हमारी मानव चेतना काम करती है। जब बिना याद के यानी बिना उस सुप्रीम कनेक्शन के आत्मा डिस्चार्ज होती है तो उसके सबसे उच्च गुण काम करना बंद कर देते हैं। जैसे धैर्य, स्पष्टता और शांति। एकदम सही। और यही वो स्थिति है जहां तनाव, भ्रम और चिड़चिड़ापन जन्म लेते हैं। पूरा सिस्टम क्रैश होने लगता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन जुड़ता है ना, ऊर्जा का प्रवाह वापस शुरू हो जाता है, मन तुरंत स्थिर हो जाता है और नकारात्मक विचार खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक ढांचा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये मैकेनिज्म इतना ही सीधा है कि बस बैटरी कनेक्ट करो और चार्ज हो जाओ, तो फिर लोग इस रास्ते पे फेल क्यों हो जाते हैं? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। मुरली में एक बहुत बड़ी भूल का जिक्र किया गया है जिसे अलबेलापन कहा गया है। ये मानसिक स्थिति असल में है क्या? अलबेलापन का मतलब है आध्यात्मिक लापरवाही। ये हमारे मानव मस्तिष्क का एक बहुत ही चालाक कॉग्निटिव बायस है। अच्छा, वो कैसे? अक्सर लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हम तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, हम इस ज्ञान में आ गए हैं, अब हमें अलग से याद की मेहनत करने की क्या जरूरत है। वे मान लेते हैं कि चूंकि वे सही जगह पर पहुंच गए हैं, इसलिए परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी छात्र ने किसी बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। हाँ। उसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो गया है। हाँ। लेकिन वो कभी क्लास नहीं जाता, कभी कोई किताब नहीं खोलता, तो क्या केवल उस यूनिवर्सिटी का छात्र होने के नाते वो पास हो सकता है? कभी नहीं। तो क्या ये अलबेलापन वैसा ही है
जैसे किसी इंसान ने शहर के सबसे महंगे जिम की प्रीमियम मेंबरशिप ले ली हो हाँ, एकदम वही। और सारे अच्छे ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज खरीद लिए हों और ये सोचकर घर पर बैठा हो कि बिना एक भी वजन उठाए, बिना पसीना बहाए ही उसके सिक्स पैक एब्स बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बटुए में जिम का कार्ड है। और इस उदाहरण में दिलचस्प बात यह है कि वो जिम का कार्ड इंसान को एक झूठी तसल्ली देता है। एक इल्यूजन। दिमाग ये सोचकर खुश हो जाता है कि मैंने सेहत बनाने की दिशा में कदम उठा लिया है। इसी तरह आध्यात्मिकता में लोग सोचते हैं कि मैं तो शिव बाबा का हूं, और ये सोचकर वे वो मुख्य काम करना छोड़ देते हैं जो उन्हें असल में शक्ति देगा, यानी निरंतर याद। सही कहा। और इसीलिए मुरली स्पष्ट रूप से कहती है कि बिना याद की मेहनत के कोई बादशाही, मतलब कोई मानसिक मजबूती नहीं मिल सकती। खैर, अगर ये नियम इतना ही स्पष्ट है कि जिम जाना पड़ेगा या बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, तो हमारा दिमाग हमें इस लापरवाही के जाल में फंसाता ही क्यों है? इसका मनोवैज्ञानिक कारण काफी गहरा है। हाँ, क्योंकि ये सवाल हमें मुरली के उस दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है जहां दर्द और आराम के खेल को समझाया गया है। इसमें बंधेलियां और मुक्त बच्चे जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है ना जी। यहाँ आकर ये स्रोत मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य सामने रखता है। देखिए, मुरली में दो तरह की स्थितियों की तुलना की गई है। एक तरफ बंधेलियां हैं, यानी वे लोग जो किसी न किसी सामाजिक, पारिवारिक या शारीरिक बंधन में हैं, उनके जीवन में संघर्ष है और वो आसानी से उस आध्यात्मिक स्रोत तक नहीं पहुंच सकते। ओके। दूसरी तरफ मुक्त बच्चे हैं, जिन्हें ये ज्ञान मिल गया है, जो आज़ाद हैं और जिनके जीवन में सुख सुविधाएं हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग बंधन में हैं, जो तकलीफ में हैं, उनकी याद की तीव्रता कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल, वे उस ऊर्जा स्रोत से बहुत गहराई से जुड़ते हैं, जबकि जो लोग मुक्त हैं, जिन्हें सब कुछ मिल गया है, वे लापरवाह यानी अलबेले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव विकास क्रम ने, मतलब एवोल्यूशन ने, हमारे दिमाग को इसी तरह से ढाला है। दर्द, कमी या संघर्ष इंसान के अंदर एक अलर्टनेस पैदा करते हैं। हाँ, जब कोई तकलीफ में होता है तो एकाग्रता अपने आप उस दिशा में चली जाती है जहां से राहत मिल सकती है। एकदम सही। लेकिन जब जीवन में आराम आ जाता है, जब कोई खतरा नहीं बचता, तो दिमाग पावर सेविंग मोड में चला जाता है। वो सोचना बंद कर देता है, कनेक्शन ढीला पड़ जाता है और इंसान सो जाता है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात पर सवाल उठाना मुझे जरूरी लगता है। अक्सर आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य शांति, आनंद और मुक्ति पाना ही माना जाता है। तो फिर मुरली ये क्यों कह रही हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी जानबूझकर एक कृत्रिम तड़प पैदा करनी चाहिए? मतलब जानबूझकर अपने अंदर एक कमी या तड़प का एहसास पैदा करना शांति के विचार के एकदम खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण सवाल है। सतह से देखने पर यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यहाँ जिस तड़प की बात हो रही है ना, वो अवसाद, दुख या किसी सांसारिक चीज के न मिलने की तड़प बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक टूल है। एकांत में बैठकर ये महसूस करना कि बाबा, मुझे आपकी जरूरत है, आपके बिना मैं खाली हूं। ये असल में एक मैग्नेटिक पुल या चुंबकीय खिंचाव पैदा करने का तरीका है। अरे वाह! यानी ये इंसान को उस आत्मसंतुष्टि और अहंकार से बाहर निकालने का तरीका है जो आराम के समय अपने आप आ जाता है। बिल्कुल। देखिए, जब इंसान कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, तो उसका अहंकार एक दीवार बना लेता है, जिससे उसकी ग्रहणशीलता यानी ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता शून्य हो जाती है। और ये कृत्रिम तड़प उस दीवार को तोड़ती है? हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एथलीट फिट होने के बाद भी अपने शरीर पर कृत्रिम वजन, मतलब वेट्स बांधकर दौड़ता है, ताकि उसकी मांसपेशियां ढीली ना पड़े। ये एकदम सही। ये तड़प वो मानसिक वजन है जो चेतना को सक्रिय और उस सुप्रीम ग्रिड से कनेक्टेड रखता है। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया, लेकिन उस गहरे कनेक्शन को बनाने के लिए, उस खिंचाव को सही दिशा में मोड़ने के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में किससे जुड़ना है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर फोन का प्लग किसी ऐसे सॉकेट में लगा दिया जाए जहां करंट ही नहीं है, तो बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी। और यहाँ मुरली एक बहुत बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। जी हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है, पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है,
रचयिता बा भी है। ये तो एक बहुत ही गहरा वक्तव्य है जो सदियों पुराने भक्ति मार्ग के एक बड़े भ्रम को दूर करता है। बिल्कुल। इस दर्शन के अनुसार शिव बाबा रचयिता हैं, सुप्रीम एनर्जी हैं, और कृष्ण उनकी रचना है, सतयुग के पहले राजकुमार। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है, लेकिन रचयिता और रचना के बीच का ये फर्क समझना इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ऊर्जा का नियम कहता है कि शक्ति हमेशा स्रोत से आती है। अगर कोई व्यक्ति रचना को ही रचयिता मान लेगा तो वह कभी भी उस मूल ऊर्जा स्रोत तक नहीं पहुंच पाएगा। कनेक्शन गलत जगह लग जाएगा। हाँ, इसके अलावा मुरली में समय के एक पूरे चक्र का गहरा ज्ञान दिया गया है जो ये बताता है कि ये बैटरी कैसे समय के साथ डिस्चार्ज होती है। इस चक्र में ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के चरणों की बात की गई है ना? सही कहा। इसे एंट्रोपी के वैज्ञानिक सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है, यानी समय के साथ ऊर्जा का कम होना। जब आत्मा पूरी तरह चार्ज होती है तो वो देवता है। समय के साथ जन्म लेते लेते ऊर्जा कम होती है और क्षत्रिय, वैश्य और अंततः शूद्र अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बैटरी पूरी तरह खाली हो जाती है। बाप रे। और अभी का जो समय है, जिसे मुरली संगम युग कहती है, ये इस पूरे चक्र का वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां बैटरी को वापस 100% चार्ज किया जाता है। तो यही ब्राह्मण बनने का अर्थ है, स्वयं को उस परम स्रोत से जोड़ना। बिल्कुल। और इसी अवस्था में ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने की बात की गई है। और ये स्पष्ट कर दें कि ये तीसरा नेत्र माथे पर खुलने वाली कोई जादुई या शारीरिक आंख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी दृष्टि है, एक ऐसा विजन जिससे ये पूरी दुनिया का नाटक, समय का चक्र और कर्मों का खेल एक साथ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। पता है, ये सुनकर मुझे एक वीडियो गेम की याद आ रही है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कोई इंसान एक वीडियो गेम खेल रहा है और वो सिर्फ उसी लेवल को देख पा रहा है जहां उसका कैरेक्टर खड़ा है। उसके सामने जो छोटी सी दीवार है, बस वही उसकी पूरी दुनिया है और वो उसी से परेशान है। लिमिटेड विजन। लेकिन अचानक अगर उसे गेम में गॉड मोड मिल जाए, जहां उसे पूरा मैप ऊपर से दिखने लगे, अब उसे पता है कि ये भूल भुलैया कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म होगी और ये पूरा खेल कैसे काम कर रहा है। क्या ये तीसरा नेत्र वैसा ही नहीं है? ये बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। हाँ, और जब वो गॉड मोड चालू होता है ना, तो सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि इंसान की रोजमर्रा की परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। ऑफिस का तनाव, किसी रिश्ते की उलझन, ये सब उस विशाल चक्र के सामने एकदम महत्वहीन हो जाते हैं। इंसान घटनाओं को सिर्फ वर्तमान के छोटे फ्रेम में नहीं, बल्कि पूरे समय चक्र के संदर्भ में देखने लगता है। इससे मन अपने आप शांत हो जाता है। तो अब स्थिति ये है कि मैप समझ में आ गया है, गॉड मोड ऑन हो गया है, ये भी पता चल गया कि पावर सोर्स कौन है जी, और कनेक्शन कैसे बनाना है जी। लेकिन असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होती है ना। इस पूरे ज्ञान को रोजमर्रा की उस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, जहां ट्रैफिक है, डेडलाइंस है और हजारों जिम्मेदारियां हैं। यहीं से असली तपस्या की शुरुआत होती है। और मुरली तपस्या की एक बहुत ही क्रांतिकारी और व्यवहारिक परिभाषा देती है। वो क्या है? स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, रोटी बेलते भी माशूक को याद करो। यानी तपस्या का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर आंख बंद करके बैठना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। मतलब मुख्य काम चल रहा है लेकिन कनेक्शन पीछे कहीं बना हुआ है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कैसे समझेंगे? इसे हम बैकग्राउंड अवेयरनेस प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। देखिए, इंसान का दिमाग कई लेयर्स में काम करने में सक्षम है। जो काम सामने हो रहा है, जैसे कुकिंग करना, गाड़ी चलाना या कंप्यूटर पर टाइप करना, हाँ, जो सामने दिख रहा है। लेकिन हमारे दिमाग के पीछे हमेशा एक विचारों की धारा चलती रहती है। मुरली का निर्देश ये है कि वो बैकग्राउंड कनेक्शन निरंतर शिव बाबा के साथ बना रहना चाहिए। अरे, ये तो बिल्कुल कंप्यूटर या स्मार्टफोन की रैम की तरह काम करता है। वो कैसे? देखिए, अगर लैपटॉप पर कोई प्रेजेंटेशन बनाई जा रही हो तो वो मुख्य काम है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में एक पावरफुल एंटीवायरस शांति से चल रहा है। वो प्रेजेंटेशन के काम को रोकता नहीं है, स्क्रीन पर बार बार पॉपअप नहीं देता, लेकिन वो पूरे सिस्टम को किसी भी बाहरी वायरस से बचाता रहता है। क्या बात है, ये एकदम सटीक तुलना है। और अध्यात्म में वो वायरस क्या है? स्रोत उसे माया कहता है। माया कोई सींग वाला पौराणिक राक्षस नहीं है। आज के समय में माया के हथियार हैं भटकाव, जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग, और देह अभिमान। सही बात है। माया का एक ही लक्ष्य है, आपका वो बैकग्राउंड कनेक्शन तोड़ना, ताकि सिस्टम फिर से क्रैश हो जाए। लेकिन आज के युग में जहां हर 5 मिनट में फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हर तरफ स्क्रीन है,
वहाँ इस बैकग्राउंड अवेयरनेस को बचाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इस माया से लड़ने का हथियार क्या है? यहाँ मुरली 4 बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताती है। समय के छोटे छोटे अंतरालों का इस्तेमाल करना ही असली हथियार है। अच्छा, वो 4 अभ्यास कौन से हैं? सबसे पहला अभ्यास है हर घंटे 1 मिनट की ड्रिल, यानी दिन के हर घंटे में सिर्फ 60 सेकंड के लिए रुकना और सचेत रूप से ये सोचना कि मैं एक आत्मा हूं और सुप्रीम एनर्जी मेरे साथ है। हर घंटे 1 मिनट रुकना। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जब काम का प्रेशर हो तो अलार्म बजने पर उसे बिना स्नूज किए रुकना असल में बहुत गहरा फोकस मांगता है। ये उस बैकग्राउंड एंटीवायरस को हर घंटे रीबूट करने जैसा है। बिल्कुल। और दूसरा अभ्यास है काम के साथ योग, जिसका उदाहरण हमने रोटी बेलने वाले हिस्से में देखा। कोई भी शारीरिक काम करते हुए उस ऊर्जा को महसूस करना। बहुत प्रैक्टिकल है। तीसरा अभ्यास है भोजन चार्ज करना। ये सिर्फ खाने से पहले की जाने वाली कोई पारंपरिक प्रार्थना नहीं है। ये शरीर और दिमाग की ऊर्जा को बदलने का विज्ञान है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। भोजन को कैसे चार्ज किया जाता है और इसका असर क्या होता है? इसमें खाने से पहले 30 सेकंड का मौन रखा जाता है, भोजन को अपनी दृष्टि दी जाती है और ये शक्तिशाली विचार किया जाता है कि ये भोजन मुझे सतो प्रधान बना रहा है। सतो प्रधान? हाँ, सतो प्रधान का अर्थ है पूरी तरह से शुद्ध, सकारात्मक और उच्चतम ऊर्जा से भरा हुआ। ओके। जब कोई इंसान खाने से ठीक पहले 30 सेकंड के लिए रुकता है तो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बदल जाता है। दिन भर की भागदौड़ के कारण शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। हमेशा स्ट्रेस में। वह 30 सेकंड का ठहराव दिमाग को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले आता है। इससे न केवल शरीर भोजन के पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण करता है, बल्कि वह सकारात्मक विचार भोजन के अनुभव को ही बदल देता है। अरे वाह! यानी ये सिर्फ सोच का नहीं बल्कि शरीर विज्ञान का भी हिस्सा है। और चौथा अभ्यास? चौथा अभ्यास वही है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, तड़प पैदा करने की तकनीक। वो आर्टिफिशियल लॉन्गिंग। जी, जब भी महसूस हो कि जीवन में आराम आ रहा है और अलबेलापन हावी हो रहा है, तो 5 मिनट अकेले बैठकर उस गहरे प्रेम और जरूरत को जगाना, ये चुंबकीय खिंचाव बनाए रखता है। इन सबसे अंततः एक फॉर्मूला सिद्ध होता है। निरंतर याद से पवित्रता आती है, पवित्रता से शक्ति मिलती है और शक्ति से राजाई, यानी अपनी मानसिक स्थिति पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होता है। ये पूरा फॉर्मूला एकदम स्पष्ट है। कोई याद नहीं तो कोई राजाई नहीं। लेकिन एक बात और, किसी इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि वो वास्तव में सही योग में है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि कई बार लोग ध्यान करने बैठते हैं लेकिन उठने के बाद और ज्यादा भारीपन या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। मुरली ने सच्चे योग के लक्षण भी स्पष्ट किए हैं। अगर कनेक्शन सही है तो मन में कोई भारीपन नहीं होगा, ओवर थिंकिंग अपने आप बंद हो जाएगी और एक स्वाभाविक हल्कापन महसूस होगा। मतलब एक सहज शांति। इंसान बाहरी परिस्थितियों में स्थिर रहेगा, लेकिन इसके विपरीत अगर चिड़चिड़ापन है, डर लग रहा है या कोई उलझन है, तो इसका सीधा मतलब है कि प्लग सॉकेट से बाहर आ गया है, कनेक्शन टूट गया है। बिल्कुल। और यही इस पूरी मुरली का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक जगह समेटें तो सार बस यही निकलता है कि सिर्फ शिव बाबा का हो जाना या किसी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ जाना ही काफी नहीं है। उस निरंतर याद में टिके रहना ही सब कुछ है। और यही वो बात है जिसे दिमाग में गहराई से बैठा लेना चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक राजाई या मन की वो चरम शांत स्थिति किसी को केवल इसलिए नहीं मिल जाती क्योंकि वो खुद को उस मार्ग का हिस्सा बताता है। सही बात है। वो स्थिति सिर्फ और सिर्फ उस निरंतर कनेक्शन और मेहनत का परिणाम है। इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक होमवर्क भी तय किया जा सकता है, एक सेल्फ चेक शीट। वो कैसे काम करेगी? जो लोग इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं वे यह ट्रैक कर सकते हैं कि क्या पूरे दिन में 15 से 20 बार वे सचेत होकर रुके, मतलब क्या उन्होंने वो कॉन्शियस पॉज लिए, क्या उन्होंने अपने अलबेलेपन को हावी होने से रोका। ये आत्मनिरीक्षण ही वो चाबी है जो उस बैकग्राउंड अवेयरनेस को एक पक्की आदत में बदल देगी। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करते हुए स्रोत सामग्री से प्रेरित होकर एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर चिंतन करना जरूरी है। बताइए। देखिए, मुरली में माया को भटकाव का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि फोन, सोशल मीडिया या बाहरी लोग ये माया है। हाँ, आमतौर पे यही माना जाता है। लेकिन अगर आधुनिक दुनिया को ध्यान से देखा जाए तो क्या इंसान की सबसे बड़ी माया ये झूठी धारणा नहीं है कि वो बहुत व्यस्त है? ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। क्या ये निरंतर व्यस्तता असल में एक बहाना है
ताकि खुद का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल एक एस्केप मैकेनिज्म। जब कोई इंसान कहता है कि उसके पास 1 मिनट रुककर यह सोचने का समय नहीं है कि मैं कौन हूं, तो क्या वो वाकई में समय बचा रहा है, या फिर वो अपनी ही आंतरिक शांति और उस सुप्रीम कनेक्शन से भाग रहा है? सोचने वाली बात है। अगली बार जब मन उस 1 मिनट के ब्रेक को छोड़ने का बहाना बनाए, तो ये सवाल खुद से जरूर पूछा जाना चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ द डीप डाइव के आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान को समझते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बैकग्राउंड कनेक्शन को हमेशा ऑन रखिए। मिलेंगे अगली गहन चर्चा में।